बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ सलमान जावेद। और आज कमर्शियल जोग्राफ़ी में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्लैनेट अर्थ। बेसिकली ये चैप्टर जो आपकी बुक में शामिल है, इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग आवर प्लैनेट अर्थ। इससे सिर्फ एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन एक शेयर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आराम से हो जाती है, अच्छी तरीके से हो जाती है, तो आपको जो फर्दर अपने सिलेबस को समझने में, अपने कोर्स को समझने में आसानी होगी। अ क्विक फैक्ट शीट अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। हमारा प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम में इट्स अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। आफ्टर मर्करी, वेनस हमारा थर्ड प्लैनेट। अर्थ अपना ऑर्बिट 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करता है अराउंड द सन। और हमारी अर्थ का 71% ऑफ द टोटल एरिया कंसिस्ट ऑफ वाटर और 29% ऑफ द लैंड। 29% एरिया लैंड पे बेस्ड है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम 29% ऑफ द कॉन्टिनेंट लैंड को रिव्यू करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। यानी ज़मीन का जो 29% हिस्सा जो खुश्की है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में मुहित है, जिसमें एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। और इसको पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, और अगर इसमें आप सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और चाइना को शामिल कर लें, आई रिपीट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और चाइना को शामिल कर लें, तो दुनिया की 60% आबादी सिर्फ इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक डिबेट चल रही है कि itself, पहले तो थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री एज वेल एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट एज वेल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट, इसके अंदर न्यूजीलैंड, इसके अंदर न्यू गिनी, इसके अंदर सैल्मन आइलैंड्स और मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी आ जाते हैं जो इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, वो सिर्फ एक कंट्री है जिसकी क्रिकेट टीम और जो भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है और जिसके अलग फर्दर डिटेल्स हैं। आजकल एक डिबेट चल रही है, जैसे अगर आप प्लानिटरी सिस्टम को देखें तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ डिबेट प्लूटो को डिस्कार्ड किया गया और प्लूटो इज़ नॉट अ प्लानट एनी मोर। इसी तरह एक डिबेट चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया का नाम चेंज किया जाए। इट्स बेसिकली ओशिनिया, और ओशिनिया की जो बाउंड्री है आइडियली फ्रॉम द ओल्ड एंशिएंट टाइम्स ये मलेशिया, इंडोनेशिया से शुरू होती है। इट्स मलाया बेसिकली जो पार्ट है वो ओशिनिया का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा नहीं है। तो डाउन द लाइंस आफ्टर 10-20 ईयर्स हो भी सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को रीडिफाइन किया जाए और उसको कहा जाए ओशिनिया, और इसकी जो बाउंड्री है वो मलाया आइलैंड से शुरू हो एंड इट गोज़ टिल फर्दर टिल द एंड। ओके, और जो 71% ऑफ द वाटर एरिया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ओशन: the Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and the Southern Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean of the world. Basically इसका रकबा तकरीबन 169.2 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है and it's the largest of all. फिर सेकेंड नंबर पे अटलांटिक ओशन दूसरा बड़ा है, और तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है। The smallest ocean is Arctic Ocean. कॉम्पस, ये जिसको उर्दू में कंपास भी कहते हैं। बेसिकली कॉम्पस इज अ डिवाइस फॉर डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ।
बट ये तकरीबन सेकेंड सेंचुरी से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और ये एक इस्टेब्लिश्ड डिवाइस है जिससे आप दुनिया की डायरेक्शंस का पता करते हैं। बेसिकली अगर आप इस पिक्चर को देखें जो कॉम्पस की यहाँ पे लगाई हुई है, 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आई रिपीट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसी तरह हमारी दुनिया को भी डिवाइड किया गया है, हमारे ग्लोब को भी डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसके अंदर इंटर डायरेक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। जब भी आप पढ़ते हैं साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, या पढ़ते हैं, तो ये वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं जब भी आप फिशिंग ग्राउंड्स में या क्रॉप्स के हिसाब से जब भी आगे जाके आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो जहाँ पे भी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वगैरह इस टाइप के जिक्र होंगे तो आप कंपस को, इसी पिक्चर को जहन में ले आइएगा, बट सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि वाई इट इज़ बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट। ये आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा, इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। Latitude and longitude. Latitude and longitude are basically imaginary references line. ये imaginary reference lines हैं जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती हैं। क्यों? Because the location of any place on the earth's surface can be fixed, can be found out, can be determined by knowing its latitude and longitude. कि कोई भी लोकेशन मार्क करनी हो अर्थ में तो आप उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से आप डिटरमिन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का? आपकी पूरी सिविल एविएशन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन इंडस्ट्री मींस पूरे ये जो एयर ट्रैफिक का निज़ाम है, इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसके अलावा सी नेविगेशन का निज़ाम है, इसके अलावा गूगल मैप जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिसको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, इसके अलावा बेटा आप जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं, आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं, तो ये जो नेविगेशन का निज़ाम है ये पूरा इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है। दिन और रात हज़ारों तैयारे बैक वक्त फ़िज़ाओं में घूमते हैं, वो आपस में टकराते भी नहीं हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स, लॉन्गिट्यूडल लाइन्स, इसकी वजह से ये सब पॉसिबल है। अच्छा, कुछ थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ ज़रा देखिएगा। एक रेड कलर की 2 लाइंस आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही। एक एरो जा रहा है वेस्ट से ईस्ट, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ है, वेस्ट से ईस्ट, इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। और एक जा रहा है साउथ से नॉर्थ, एरो, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। The one which is going from west to east, it is called equator, and the one which is going from south to north, या साउथ पोल से नॉर्थ पोल जो जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस। डेड एंड देखो, नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड, साउथ पोल डेड एंड साउथ साइड। अच्छा, अब एक चीज़ और कि बेटा जो वेस्ट से ईस्ट इक्वेटर जा रहा है, ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न जो इससे इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा है, और साउदर्न जो इक्वेटर से नीचे का हिस्सा है। और दुनिया की 88% आबादी, दुनिया की 88% आबादी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, और ओनली 12% आबादी साउदर्न हेमिस्फीयर में रहती है। फिर इसी तरह जो आपका एक्सिस है, यानी जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहा है, वो डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। ठीक हो गया।
अच्छा, अब जो अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें प्राइम मेरिडियन की या एक्सिस की, या वो एरो जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, इस तरह की आपको वर्टिकल्स लाइन मिलेंगी, गोइंग ऑन द राइट एंड गोइंग ऑन द लेफ्ट। ये लाइंस कहलाती हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बेसिकली, सॉरी, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बेसिकली आर द वर्टिकल लाइंस जो रन करती हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ एंगुलर डिस्टेंस में। इसी तरह these vertical longitudinal lines are also known as meridians। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कन्वर्ज करती है। और इसके अंदर जो बिल्कुल इसका जो सेंटर जोन है, जहाँ पे 0 डिग्री है, विच इज़ कॉल्ड ग्रीनिच, एक यूके का इलाका है जहाँ ये 0 डिग्री और यहीं से टाइम जोन स्टार्ट होता है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एट GMT+4। इसका मतलब ये है कि हम ग्रीनिच मीन टाइम, GMT ग्रीनिच मीन टाइम से 4 आवर्स की दूरी पे हैं। और US से माइनस है, वो पीछे है। द राइट साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द प्लस साइड ऑफ द ग्रीनिच मीन टाइम, एंड द राइट साइड ऑफ द ग्रीनिच मीन टाइम इज कॉल्ड द माइनस साइड। प्लस आगे है वक्त और पीछे, माइनस पीछे है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको बता रहा था, ये वर्टिकल लाइंस है और ये बेटा मेरिडियन लाइंस कहलाती हैं। और ये 180 लाइंस हैं, यानी 180 लाइन 80 लाइंस 180 लाइंस हैं इन टोटल। 90 लाइंस ऑन द ईस्ट साइड एंड 90 लाइंस ऑन द वेस्ट साइड। आई रिपीट, 90 लाइंस ऑन द ईस्ट साइड and 90 lines on the west side। अब आ जाता है इक्वेटर पे। इक्वेटर जो है उसके साथ साथ लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे। दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ये भी इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस हैं और इक्वेटर के नीचे 90 लाइंस हैं, तो ये भी 180 हो गई। तो 180 लैटिट्यूड की लाइंस, 180 लॉन्गिट्यूड की लाइंस, तो टोटल लाइंस 360 हो गई। जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को क्लाइमेट के हिसाब से 3 जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है: ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। अच्छा, एक चीज़ मैं पुराने लेक्चर से कंटिन्यू करता हूँ, पुरानी स्लाइड से, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं वो मेरिडियंस कहलाती हैं, और लैटिट्यूडनल लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल। लैटिट्यूड पैरेलल, लॉन्गिट्यूड मेरिडियन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर आर बेसिकली, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो 90 लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जो ऊपर हैं टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, और 90 लैटिट्यूडनल लाइंस या पैरेलल लाइंस हैं नीचे टूवर्ड्स साउथ पोल। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह 90 मेरिडियल है और 90 वेस्ट साइड पे, 90 ईस्ट साइड पे, तो टोटल 360 इमेजिनरी लाइंस होगा। अच्छा, एक लाइन का फासला, यानी एक लैटिट्यूडनल लाइन का फासला 111 किलोमीटर्स है। इस तरह डिवाइड किया, 111 किलोमीटर्स है। यानी इक्वेटर से नीचे पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, 90 लाइन्स है। तो हर लाइन का फासला इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से ऊपर, वो 111 किलोमीटर है। अच्छा, सूरज जो है वो वेस्ट से निकलता है, ईस्ट से जाता है। तो ये जो सूरज का निकलने का टाइम, गुरूब होने का टाइम अलग अलग क्यों होता है, क्या है बेसिकली, और टाइम जोन कैसे डिटरमिन करते हैं, वो इस तरह डिटरमिन करते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूड को लेते हैं, वर्टिकल लाइंस को लेते हैं, मेरिडियन लाइंस को लेते हैं, वर्टिकल लाइंस को लेते हैं,
मैंने आपको बताया कि एक लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल लाइन का फासला 111 किलोमीटर है और सूरज की रोशनी को ये फासला यानी 0 से 1 लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं, फिर दूसरी 4 मिनट, तीसरी 4 मिनट। तो सूरज जो है वो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, सूरज जब निकलता है तो वो 4-4 मिनट पे लाइंस क्रॉस कर रहा होता है। तो 90 लाइंस 40 मिनट्स, अब 90 लाइंस मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 90 लाइंस मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह सूरज सनलाइट ट्रैवल करती है। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस जियोग्राफिकल रीजन्स की तरफ। अच्छा, जियोग्राफिकल रीजन्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके समझने की है वो ये है कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल ये 90 डिग्री बनता है, और इसी तरह इक्वेटर से साउथ पोल 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री इक्वेटर का एंगल बना रहा है साउथ पोल का, और 90 डिग्री नॉर्थ पोल का एंगल बना रहा है, जो एंगल बन रहा है। इसके अंदर 90 लाइंस हैं, हमने देखा। इन 90 लाइंस में 3 लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली जो 23.5 डिग्री पे आ रही है, दूसरी जो 66.5 डिग्री पे आ रही है, और तीसरी जो लास्ट है विच इज़ 90 डिग्री। आई रिपीट, फर्स्ट लाइन जो आ रही है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रही है, सेकेंड 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रही है, लास्ट 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रही है। इसको 3 लाइंस में डिवाइड किया हुआ है, 3 मेजर लाइंस है आउट ऑफ दोज 90 लाइंस। इक्वेटर से जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो 23.5 डिग्री पे जो पहली लाइन आती है इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पिक्चर को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो ये डॉटेड लाइन आपको समझ आ जाएगी, नज़र आ जाएगी। तो इक्वेटर से इफ़ यू गो अप टूवर्ड्स नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो 23.5 डिग्री पे फर्स्ट डिवीजन जो आ रहा है विच इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 66 डिग्री सेंटीग्रेड का जो दरमियानी इलाका है दिस इज़ कॉल्ड आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और फिर 66 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री का जो इलाका है इट इज़ कॉल्ड पोलर रीजन। इसी तरह सॉदर्न हेमिस्फेयर पे आ जाए, इक्वेटर से 23 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाएं तो इट इज़ कॉल्ड, जो लाइन आप अचीव करते हैं वो पहुंचते हैं, वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप पहुंचते हैं तो वो कहलाता है एंटार्क्टिक सर्कल। और फिर 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड से साउथ पोल तक इट इज़ कॉल्ड पोलर रीजन। अब हम पोलर रीजन में पहुंच गए, और सर ने ये बताया, मैंने आपको ये समझाया कि नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल तक, इसी तरह साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल तक जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 66 डिग्री सेंटीग्रेड का इलाका है ये पोलर रीजन कहलाता है। यहाँ सख्त सर्दी पड़ती है, यहाँ पे सूरज की रोशनी का एक्सेस कम होता है, सूरज की रोशनी मेलो होती है, कम होती है। इसमें आपने जो कहानियाँ सुनी नहीं होंगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया का एक इलाका है साइबेरिया जहाँ पे 6 महीने तक सूरज निकलता है, शुरू भी नहीं होता, इसी तरह 6 महीने तक रात कंटिन्यू होती है। या ग्रीनलैंड का इलाका है, या स्वीडन के कुछ टॉप मोस्ट कॉर्नर के इलाके हैं, नीदरलैंड्स का इलाका है जहाँ पे सूरज अजीब अंदाज से निकलता है, और वहाँ पे आपने सुना होगा रोज़े के अफ्तार वगैरह की टाइमिंग्स का भी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड। ओके, फिर अब आप 66 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के सर्कल पे आ जाए। अगर आप वहाँ पे बात करें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 66 डिग्री सेंटीग्रेड का दरमियान का इलाका नॉर्दर्न रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इलाका कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान का इलाका आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान का इलाका टेम्परेट रीजन कहलाता है। इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का इलाका टेम्परेट रीजन कहलाता है। टेम्परेट रीजन का मतलब ये
यहाँ सूरज की रोशनी वार्म से कूल यानी कम होती है, इतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी माइल्ड, ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और यहाँ टेम्परेचर जो है वो वार्म से कूल तक जाता है। चारों सीजन्स होते हैं और चारों सीजन्स में आपके पास स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर और यूरोपियन रीजन्स हैं। यहाँ पे समर रीजन छोटा होता है, विंटर रीजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, और ये आप क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। फिर आप आ जाए इक्वेटर पे। इक्वेटर को बेस बनाते हुए जो इक्वेटर का इलाका सदर्न हेमिस्फेयर में टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है और नदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे सूरज की रोशनी भरपूर पड़ती है, यहाँ पे चारों सीजन्स होते हैं, यहाँ पे बल्कि जितना आप इक्वेटर के नज़दीक होंगे ज़्यादा सख्त गर्मियाँ पड़ेंगी। सर्दियाँ भी अच्छी होती हैं, गर्मियाँ भी अच्छी होती हैं। गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है एक्सेप्ट फॉर द कोस्टल एरियाज़। और यहाँ पे आपको चारों भरपूर सीज़न मिलते हैं, दिन पूरा 24 घंटे का होता है। तो रिपीट अगर मैं करूँ तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर की लाइंस हैं। इक्वेटर और इनके दरमियान का इलाका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में 24 घंटे प्रॉपर भरपूर तरीका होता है, इसका अपना मौसम होता है, समर और विंटर्स अलग होता है। और फिर आप 23 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक आप जाते हैं तो इसके अंदर आपको टेम्परेट रीजन आता है। टेम्परेट रीजन में सर्दियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, सूरज की रोशनी कम होती है। और इससे ऊपर जाते हैं तो पोलर रीजन, फ्रीजिंग, हर वक्त बर्फ़ रहती है यहाँ पर और हर वक्त यहाँ पे यख बसना हवाएं चलती है। तो ये था जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है अर्थ, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस। इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई इनका ज़्यादातर इस चैप्टर से कुड बी 1 या 2 को भी MCQs आ जाए। ओशन आता है, लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये आ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कुछ आ सकता है। आई होप आपको आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी रिगार्डिंग आवर प्लैनेट अर्थ, इसके जियोग्राफिकल रीजन्स के साथ। माई सेल्फ सलमान जावेद। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप रेगुलरली हमारे चैनल के बारे में अपडेटेड रहें। थैंक यू।